अल्लाह ताला ने बहुत कम वक्त में, कम सीनी में और कम उम्री में जिस शख्स को नवाजा है और मकबूलियत की बाम उरूज तक पहुंचाया है, वह नाम है हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी का। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या नेपाल, क्या बंगाल, क्या गोरखपुर और क्या खड़गपुर, क्या पूरा मुल्क हिंदुस्तान, बांग्लादेश में भी प्रोग्राम माशाल्लाह करके आए हैं। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान के अंदर भी इंशाल्लाह जाएंगे। आप सभी लोग इनके लिए दुआ कीजिए। और इस वक्त मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ, तंजीम के जो आइन हैं, जो उनकी खिदमात हैं, जो उनके तासुरात और तदब्बुरात हैं, तफक्कुरात हैं, उनके ऊपर इंशाअल्लाह बहुत इजमाली तौर पर और इख्तिसार के साथ इनकी गुफ्तगू होगी। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व बिही नस्तईन व अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, आज सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस तारीख़ी मैदान में, हाई स्कूल ग्राउंड में, ये दीनी प्रोग्राम हो रहा है। बहुत कम होता है दीनी प्रोग्राम इस मैदान में, लेकिन तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जोकी व प्लासी ब्लॉक ज़िला अररिया, एक लोकल हमारे इलाके की एक तंजीम है। इसकी ऑफिस भेबरा चौक में, जहां पर राही प्रेस है, उसी के अंदर एक छोटे से कमरे में है। और इसके सदर यहां पर तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना लाल मोहम्मद साहब, और सेक्रेटरी हज़रत मुफ्ती सुलेमान साहब, हज़रत मुफ्ती अतहर साहब और मौलाना अब्दुल वारिस साहब। उलमा इकराम की एक जमात इस तंजीम के बुनियादी मेंबर हैं, और भी बहुत सारे मेंबरान हैं, सबका नाम नहीं ले सकता। 5 मिनट में अपनी बात मुझे पेश करनी है। ये तंजीम सन 2011 में रजिस्टर्ड हुई थी, किसी वजह से हरकत में ना आ सकी। सन 2018 में एक प्रोग्राम यहीं पर हुआ था, स्टेज उस जगह पर था, और उस प्रोग्राम में सरपरस्ती थी मरहूम हज़रत मौलाना सराउल हक साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने क्या क्या काम अपने इलाके में किए हैं, मैं आप लोगों के सामने वो रखना चाहता हूँ। इसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, शरीयत की हिफाजत। यानी शरीयत का कोई भी मामला मसला हल करना हो, तलाक के ताल्लुक़ से हो, या खुला के ताल्लुक़ से हो, या विरासत के ताल्लुक़ से हो, तो वहाँ पर दारुल क़ज़ा भी है। दारुल क़ज़ा के हज़रत मुफ्ती साहब, काजी साहब, हज़रत मुफ्ती अतहर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। उनकी निगरानी में अब तक तकरीबन 150 मामले मसाइल हल किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम के बैनर तले। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी अगर हमारे माशरे में हो रही होती है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है इस तंजीम की, और हमारी मतलब हम सब की। ये तंजीम में मेंबरान उलमा इकराम की अक्सरियत है, मगर आप सब मेंबर बन सकते हैं। इसमें बहुत से वो लोग भी हैं जो दानिश्वर हैं, मास्टर हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, हर तबके के लोग। ये आपकी तंजीम है, किसी एक गिरोह, किसी एक जमात की तंजीम नहीं है। मुहर्रम के मौके में बहुत सारे खुराफात, नशा के ताल्लुक़ से, शादी ब्याह के अंदर खुराफात है, तो इस्लाही प्रोग्राम भी इस तंजीम के ज़रिए से गाँव मोहल्ले में जाकर, मस्जिद में जाकर ये तंजीम माशरे की इस्लाह के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ये तंजीम काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी जो भी शरीयत का मामला होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हमारी तंजीम हिस्सा लेती है। ये इस तंजीम का बुनियादी अगराज व मकासद में से। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम अपने समाज में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, तालिबे इल्म हूँ। भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें नाचीज़ की हाज़िरी नहीं हुई है। मैं मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में
और बहुत से ज़िलों में जा चुका हूं, लेकिन तालीमी पसमानदगी जो हमारे इस सीमांचल में, हमारे जो कि हाट में, ज़िला अररिया में है, तालीम में कमी, वो शायद भारत के किसी और दूसरे हिस्से में ना हो। तो इसीलिए तंजीम ने ये कोशिश की है कि हर मस्जिद में तालीम के लिए, बुनियादी अकायद को ठीक करने के लिए मकातिब कायम किए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तंजीम अपने उस पर 12 मकातिब को ये तंजीम चला रही है, और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उसको अभी कुछ बच्चों ने अभी मुसाबके में अच्छा नंबर भी हासिल किया है, वो आपके सामने आएंगे, उनको इनाम से भी नवाजा जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन हासिल की तालीमी मैदान में। और रिफाही काम क्या क्या है मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ। कहीं पर अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले अगर उस आगजनी इलाके में जितने भी घर जले हो, 5, 6, 7, 8, तो जहां तक हो पाता है, तंजीम बहुत फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर तंजीम है, मगर सबसे पहले वहां तक जो हो सकता है, नमक, दाल, चूड़ा, मुढ़ी और रिफाही और ताबुन लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं। और अब तक आगजनी में जो आग, जहां जहां पर आग लगी है, घर जले हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर सिकटिया, ककड़वा, पलासी, बागमारा, पिपरा में 2 मरतबा ताबुन पेश किया गया है। करबला में, नव्वा ननकार में, कोचा टिक्कर, सदबीटा मतियारी, अजवा, मजवा, रहरिया, फरसाडांगी, डूबा वगैरह वगैरह। ये तो वो है जो याद है। यानी अगर आग लगती है तो सबसे पहले ऑफिस में फ़ोन आता है कि हज़रत यहाँ पर आग लगी है, कुछ लेकर पहुँचिए। हम में से जो भी आदमी होता है उस तंजीम के ऑफिस में, दफ्तर में, तो वो कुछ ना कुछ ताउन लेकर पहुँचते हैं। बहुत तो मदद नहीं कर पा रही है तंजीम, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वो अपनी वसात के हिसाब से तंजीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। रिफाही कामों में से हर साल तकरीबन 150 किट तकसीम की जाती है। 150 किट रमजान के महीने में। यही तंजीम आपकी तंजीम है, कोई बाहर से इसकी फंडिंग नहीं होती। इसका चंदा कहां से आता मैं वो भी बताऊंगा आपको। और लॉकडाउन में जो कितने परेशान थे लोग, उस लॉकडाउन में तकरीबन 35 उलमाए कराम को 1,000 रुपए से ताउन पेश किया गया है, उस वक्त में जब लोगों को 1-1 रुपए की जरूरत थी। आपके इस गरीब और आपके इस छोटी सी तंजीम ने उस वक्त सहारा बन करके काम किया। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। एक तो ये काम हो गया। और हर साल तकरीबन 400 अफराद को गर्म कपड़े दिए जाते गर्मी सर्दी के मौसम में, और वो भी कपड़े आप ही लोग ताउन करते हैं, आप ही लोग देते हैं। और वो कपड़े, कंबल है, जाड़े का कपड़ा है, छोटे छोटे बच्चों का स्वेटर वगैरह है, वो सब भी कम से कम 400 अफराद को हम देते हैं। और गाहे बगाहे कमज़ोर अफराद के लिए, कुछ लोगों को इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक हो पाता है, बन पाता है, तंजीम खुद से करती है या किसी और से करवाती है। ये इनके अगराज़ व मकासिद में से, और ये काम तंजीम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आपको बोला है भी कि दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता से आवाम भी फैज़याब हो रहे हैं। वो तो मसला आपके सामने, अभी आपने देखा हज़रत मुफ्ती साहब के बारे में ऐलान भी हुआ है कि दारुल क़ज़ा भी ये लोकल यहाँ पर, चूँकि लोग नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी मसला शरीयत का आता है तो अपने आप कोर्ट कचहरी से निमटवा लेते हैं। मैं मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि आपका कोर्ट और कचहरी बाद में, पहले आप मुस्लिम अदालत में पहुँचिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसले का हल कराइएगा तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत देगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला होगा इंशाअल्लाह। चंदा कहाँ से आता है? माहाना चंदा तकरीबन 365 अफराद हैं इसमें ऑनलाइन। 365 लोग मेंबर हैं, उनमें से ज़्यादातर हुफ़ाज़ हैं, कारी लोग, हाफिज़ साहब लोग जो मस्जिद में मुअज्जिन है, कहीं पर इमाम है, कहीं किसी मदरसे में पढ़ाते हैं। और वो महीने में 30 रुपए देते हैं। हमने ये निज़ाम बनाया था कि एक दिन में 1 रुपए देंगे, 30 दिन में 30 रुपए देंगे। और 365 अफराद हैं, इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग देते भी हैं, और जिनके देने की वजह से महीने में 8 से 9 हज़ार रुपए हमारी इस तंजीम के पास ये रकम जमा होती है, और इन्हीं रकम से हम काम करते हैं।
ये आपकी तंजीम का एक छोटा मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने मैंने रखा है। हमारे अगराज व मकासद क्या हैं? हमारा मकसद है कि हमारी इस तंजीम के बैनर तले हॉस्पिटल हो, हमारे इस तंजीम के बैनर तले इदारे चलें, हमारे इस तंजीम के बैनर तले मुस्लिम फंड हो। जो आज हमारी माएँ बहनें बंधन लोन के उस जकड़न में जकड़ी हुई है, हर घर के अंदर बंधन लोन के अंदर आदमी मुलव्विस है। 50 से 60 हजार रुपए आप लोन लेते हैं, 10,000 रुपए आप सूद का देते हैं। क्या सूद लेना और देना जायज है? अल्लाह ने कुरान करीम में किसी भी मामले को, किसी भी मसले पर अमल न करने की वजह से अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे जंग का ऐलान करता हूँ। लेकिन सूद इतना गंदा और इतनी खराब बीमारी है, इतना बड़ा गुनाह है कि रब ने कहा फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद और ये लोन अगर तुमने नहीं छोड़ा है, फाज़नु, आओ मैदान में। फाज़नु का यही तर्जमा है, आओ मैदान में। बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। और आज घर घर के अंदर बंधन लोन का निजाम है, तश्कील होती है बाज़ाब्ता तौर पर बैठकर। आप कहेंगे कि मौलाना और कोई रास्ता ही नहीं बचा है लोन के अलावा, तो हम क्या करेंगे? अगर आपके घर में चौखट है, चौखट बेचकर आप अपनी ज़रूरत को मुकम्मल कर सकते हैं तो चौखट बेच दीजिए, मगर लोन के करीब भी मत जाइए। बड़े बड़े सूरमा बर्बाद हो गए हैं इसमें, इसलिए कि नाजायज़ और हराम है। इसीलिए इस बीमारी से निकालने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि ये तंजीम इतनी मजबूत हो कि हम 50,000 रुपए बिना लोन के, बिना इंटरेस्ट के हम कर्ज दे सकें लोगों को, ताकि वो इस मुहलिक बीमारी से अपने आप को बचा सकें। हमारी इस तंजीम के ये अगराज व मकासद हैं, हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारे और मुस्लिम फंड और गरीबों की मदद। सैलाब के वक्त में घर जल जाते, घर लोगों के बह जाते, घर जल जाता है। मैं आपको एक बस्ती में कम से कम 10 ऐसी बेवाओं की लिस्ट दिखा सकता हूं जिनको जरूरत ऐसी है कि किस तरीके पर वो अपना खर्च चलाते। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है यहाँ पर, हर कोई अपनी रोटियां सेकने पर लगा हुआ है। मालदार है तो 2 गुना मालदार होना चाहता है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। इसीलिए गरीबों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, जरूरतमंद की जरूरत को मुकम्मल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा है, हमें इस धरती के ऊपर सिर्फ आलीशान बंगला बनाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अगर आपके पड़ोस में कोई तड़प कर मर रहा है और आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो कल क़यामत में अल्लाह आपसे सवाल करेगा। इन्हीं तमाम ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए ये तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी, जो कि हार्ट का वजूद को इसको अमल में लाया गया है, आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब इस तंजीम से जुड़िए, फैमिली इसका मेंबर बनिए और इनके जो भी जब ज़रूरत पड़ती है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मैं यही गुजारिश करने के लिए आपके बीच आया था। बाकी और उसके बाद हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है। हम लोग खुश नसीब हैं कि बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती इस मैदान में आई है, उनकी कीमती बात हम लोग सुनेंगे। उससे पहले भी कोई निज़ाम है, हज़रत क़ारी साहब आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस तंजीम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए और इस तंजीम को इस इलाके के लिए मज़ीद दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।